अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग किसी अपराधी की पैरवी करने के लिए कह रहे हैं तो वो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर उठता है। तो छात्र, हम उनको छात्र समझ करके थोड़ी मुकदमे वापस ले लेंगे। एंटी नेशनल लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इस पे अभी पुलिस जांच कर रही है। आप छात्रों के नाम से के भेस में क्या आप जो हिस्ट्री शीटर अपराधी आप उनको लेकर के आए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आपने उनके खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस में रिटन कंप्लेंट दी क्या? इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। अभी तक तो कोर्ट के दुहाई दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लाल किताब लहरा रहे थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, सरकार सुप्रीम लॉर्ड नहीं हो सकती। इस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा बयान दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों के ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है, जो पहले से इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बने हुए हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है तो वो एफआईआर वापसी ना हो और पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़े। जिस पर बवाल मचाए, जिस पर सौरभ दास हो, अभिजीत दिप्के हो, उनका कहना है कि सरकार ने वादा किया था सभी एफआईआर वापस होंगी, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो दोबारा प्रदर्शन करेंगे। आइए तमाम विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से बात करते हैं। तो मैम देखिए, आप भी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आपने भी यहाँ से एक बड़ा बयान कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जिन प्रदर्शनकारियों पर पहले से आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो पहले से इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ अगर एफआईआर है तो वो एफआईआर वापस नहीं होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई आगे करे। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। कहीं पे भी जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में भी देखें कि जैसे ट्रेड फेयर लगता है या किसी भी प्रकार के जो मेले लगते हैं और जहाँ पे एक लोगों की गैदरिंग होती है, तो जो भी क्रिमिनल्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये बिल्कुल एक जर्नल सिनेरियो है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि भाई वो ये कहा है कि भाई जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन सब लोगों को नहीं छोड़ा जाए और उनके मुकदमे वापस ना हो। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग किसी अपराधी की पैरवी करने के लिए कह रहे हैं तो वो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर उठता है। मैम सवाल तो वही बनता है कि जो अभिजीत दिप्के है, जो सौरभ दास है, जो सीजेपी के लीडर्स है, उन सब का कहना है कि सरकार ने वह वादा किया था कि कोई भी एफआईआर जो है वो नहीं लिखी जाएगी, ना ही कोई मुकदमा होगा, सभी को छोड़ दिया जाएगा। पर कोर्ट ने अलग बयान दिया जो पुलिस को ताकत देता है आगे कार्रवाई करने की। और एफआईआर देखिए, कोर्ट ने जो ये बयान दिया है कि जो छात्र, जो यहाँ पे जो सेंट्रिक चीजें हैं वो छात्रों को लेकर के हैं। अभी जो अभिजीत दिप्के ने भी ये कहा था कि भाई जितने भी छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो या तो उनको पहले अभिजीत दिप्के को ये क्लैरिफाई करना होगा कि भाई जो छात्र हैं, आप छात्रों के नाम से के भेस में क्या आप जो हिस्ट्री शीटर अपराधी आप उनको लेकर के आए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो भी छात्र हैं जिनका जो अंडर 18 ईयर ऑफ एज हैं और जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनको तत्काल छोड़ दिया जाए और उनकी एफआईआर रद्द कर दी जाए। अब जो ऑलरेडी वहाँ पे, अब आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे क्लिप्स चल रही हैं कि भाई जो हिस्ट्री शीटर थे, अपराधी थे, वो वहाँ पे अपराध कर रहे हैं और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि, और वो छात्र भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्र भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी जो चीज़ें हैं वो छात्रों पर सेंट्रिक हैं। अब छात्रों का नाम लेकर के वहाँ पे अपराधी आकर के खड़े हो जाएंगे तो छात्र, हम उनको छात्र समझ करके थोड़ी मुकदमे वापस ले लेंगे। छात्रों की आड़ में भेड़िए घुस आए थे, जो ऐसे हिस्ट्री शीटर्स घुस आए थे, तब अभिजीत दिप्के ने कहा था कि हम जो है इन उड़दंगबाजियों से, इन गुंडागर्दियों का सपोर्ट नहीं करते, ये हमारे पार्ट नहीं है। आज वही अभिजीत दिप्के कह रहे हैं कि अगर उन पर एफआईआर लिखी गई है वो वापस हो। क्या मानसिकता दिखा रहे हैं? देखिए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है अभिजीत दिप्के की ऑथेंटिसिटी के ऊपर। और दूसरा, वो तो कोई स्टूडेंट थे ही नहीं कि जिन्होंने नीट का पेपर दिया था और वो पेपर लीक हो गया था। वो तो एक अमेरिका से आए हुए हैं, जैसा हमने देखा कि एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हुआ और वो आए सीधा जंतर मंतर पे आकर के बैठ गए। तो अगर छात्रों के बीच में कोई वैसा जो कोई जेन्युइन फेस होता तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे लोग नहीं जाते। तो इनकी तो ऑलरेडी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पे जो छात्रों की और जो केंद्र सरकार की जो बात हुई थी, वो छात्रों पर जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लेने की, अपराधियों के ऊपर मुकदमे वापस लेने की बात नहीं हुई है। और दूसरा, जब अभिजीत दिप्के यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे तो इनको ये आश्वस्त कर देना चाहिए था कि भाई यहाँ पे छात्रों के अलावा और कोई अपराधी नहीं आएंगे। और जब अपराधी आ भी गए, कि जब इतना बड़ा जन सैलाब था, तो उनको अपराधियों का वो लेनी चाहिए। बिल्कुल,
तो ये तो जो देखिए छात्रों की आड़ में अपराधियों को थोड़ी छोड़ देंगे वहाँ पे। अब ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कुछ लोग तो आंदोलन, छात्र ही क्या, कुछ अपराधी तो शायद पुलिस के भेष में भी आए, जिनके यूनिफॉर्म के ऊपर उनका नेम का लेबल नहीं था, मुंह ढके हुए थे, रुमाल या कुछ वैसे टॉवल्स बांध रखे थे, तो उनका कैसे पता चलेगा कि ये सच में पुलिस वाले थे या अपराधी थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, जो कोर्ट की अवमानना करे। आप भी एक वकील है, आप भी एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो क्या सज़ा होती है, मतलब क्या कार्रवाई होती है जब देश की सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दे और उसके खिलाफ अपनी बात रखे, उसके खिलाफ कहे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पहले से भी तीव्र जो है अपनी प्रदर्शन की गति को बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो गंभीरता है विषय की, उसके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, क्योंकि ये जो पूरा जो मामला है ये कोर्ट के ऊपर निर्भर होता है, और यहाँ पे कि जो एंटी नेशनल लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इस पे अभी पुलिस जांच कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, उसके दायरे में आकर के पुलिस जांच कर रही है। तो जब इसके जो फैक्ट सामने आएंगे और पुलिस एविडेंसेस के साथ रखेगी, और ये जो अभी अजीत दिपके ये कह रहे हैं कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, तो जब आने वाले समय में होगा तो कोर्ट स्वतः इस पे संज्ञान लेगा। आपको मैम अकाउंटेबिलिटी को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आप भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोटेस्ट से जरूर जुड़ी होंगे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कैसा सब चल रहा है। तो मैम ऐसे में पंजाब में पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में अनियमितताएं सामने आई, झारखंड में अनियमितताएं सामने आई, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। वहाँ पर जब पूछते हैं सवाल तो वो सवालों से भागते हुए नजर आते हैं। क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, दिल्ली में जो था, दिल्ली तो केंद्र है, पावर सेंटर है। दूसरा, अभी जो मीडिया में सुनने को आ रहा है कि अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ पे आप जो है वो घटक दल है, जो अरविंद केजरीवाल थे, जब वो जंतर मंतर पे जाकर के उन्होंने अभिजीत दिपके से पूछा था कि आप बताइए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, और बिल्कुल स्वाभाविक बात, उन्होंने व्यवस्था करवाई भी होगी। तो एक तरीके से जो झुकाव है उनका, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दिखा दी है। और दूसरा, इसमें जाँच भी होनी चाहिए कि भाई इनको फंडिंग जो आई वो कहाँ से आई, जब ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, जो भी ये लोग बैठे हुए थे। तो सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ है सीजेपी का, और उस प्रदर्शन में अभी नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच ने कहा कि जिनके खिलाफ पहले से कोई स्पेशल चार्जेस है या फिर जो आपराधिक मुकदमे उन पर चल रहे हैं, उन पर अगर एफआईआर लिखी गई है वो वापस नहीं होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। पर सीजेपी इसका विरोध कर रही है। सीजेपी कह रही है अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं बीइंग ऑनेस्ट ओपिनियन में अपनी बात बताना चाहता हूं कि सीजेपी का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं। सीजेपी व्यक्तिगत रूप से मैं विरोधी इसलिए हूं कि मैं फिर कहता हूं कि मैं सोनम वांगचुक जी का बेहद समर्थक हूं। मैं वहां पर जो जेन्युइन छात्र से बेहद समर्थक हूं, उनका मैं बेहद समर्थन करता हूं। और धर्मेंद्र प्रधान को डे 1 इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन नीट पेपर लीक हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सीजेपी का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि सीजेपी ऐसे लोगों को मंच दिया जिन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आपने उनके खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस में रिटन कंप्लेंट दी? क्या आपके मंचों को संबोधित करने वाले ऐसे लोग जिनके ऊपर हीनियस क्राइम थी, हीनियस ऑफेंसेस थे, उनको तो आपने मंच दिया और उस भीड़ को लीड करने के लिए, उस भीड़ को संबोधित करने के लिए स्पेस दिया, वो आपने गलत किया। अब रही बात जिनके ऊपर ऑलरेडी हीनियस क्राइम हैं, उनके ऊपर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया, बहुत ही अच्छी बात कही है। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पिनल लॉज लगने चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पिनल एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय दुखती रंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका तो कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। अभी तक तो कोर्ट के दुहाई दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लाल किताब लहरा रहे थे। इसका मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मैकेनिज्म दिया है ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिलाई करो, आप उसके जजमेंट को फॉलो करो। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है तो एक प्रदर्शन किसके खिलाफ करेंगे? मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हो तो मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गिल्टी हो। आप पिनल एक्शन होना चाहिए आपके ऊपर, आपको जेल में रखना चाहिए 6 महीने के लिए, फिर आप सुधर जाएंगे। भाई अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर पा रही है दिल्ली पुलिस, तो मतलब सिंपल सा यही है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गिल्टी हैं। आप सरकार ने हमें वादा किया है
सरकार ने वादा किया है कि सभी एफआईआर वापस होंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के बयान हम क्यों माने? सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, सरकार सुप्रीम लॉर्ड नहीं हो सकती, सरकार कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकती। हर चीज़ की रिव्यू है, रिव्यू पॉलिसी होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट कोई भी कानून बना दे, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना दे, पार्लियामेंट इज़ नॉट ऑब्सोल्यूट, पार्लियामेंट ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकती। जुडिशियल रिव्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होगा। यूजीसी एक्ट में हुआ नहीं था, स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पार्लियामेंट ने बनाया था, वहीं के लोगों ने तो बनाया था। बाकी ऐसे लॉज आप सुप्रीम नहीं है कि आप नेता कुछ भी कह देगा वही होगा। अगर आपके ऊपर हीनियस ऑफेंसेस पहले से थे तो आप यहाँ पर आके भगवान नहीं बन जाएंगे, तब भी आप अपराधी ही रहेंगे। और जो जेन्युइन छात्र थे, भारत सरकार ने तो प्रपोजल दिया है, आप नीट का वो एडमिट कार्ड दिखाइए, आपके ऊपर कोई केस है तो उसको विड्रॉ करेगी सरकार। अब आप नीट एस्पेरेंट थे नहीं, आप वहाँ पर केवल स्टोन पेंटिंग के लिए गए थे, पत्थरबाजी करने के लिए गए थे, भीड़ को उकसाने गए थे, तो आपको वहाँ आरती तो नहीं ना करेगी भारत सरकार। जो अभिजीत दीपके कल तक कह रहे थे सर कि हम उड़दंगबाजों के साथ नहीं हैं, ऐसे उड़दंगबाज ऐसे गुंडे हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते, हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते, आज वही खुलेआम जो है वो उनके प्रवक्ता आकर के कह रहे हैं कि एफआईआर वापस लो। क्या दोहरी चरित्र जो है दिखा रहा है, क्या मान सकते हैं? इनका डुअल स्टैंडर्ड इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप उनके सपोर्टर नहीं थे, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया, इन्हीं के मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए ये बात बोली गई कि नहीं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। क्या इन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ, उस लेडी के खिलाफ कंप्लेंट दायर किया? नहीं दायर किया। मतलब संस्कृत में एक श्लोक है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आप किसी बात पर मौन है तो मतलब आप एडमिट कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं। आपने उस लेडी के बयान पर मौन धारण कर लिया था पूरी सीजेपी ने, इसका मतलब आप उस लेडी का समर्थन कर रहे हैं। और अगर आप उस लेडी का समर्थन कर रहे हैं तो मतलब आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत को तोड़ने वाली उन शक्तियों को साथ दे रहे हैं। और ये भीड़ इसलिए बिलबिलाई है, इनमें सारे जेन्युइन, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन डे 1 को हो जाना चाहिए था, हालांकि लेट किया उन्होंने, जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ उस दिन हो जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भीड़ उस लिए भी बिलबिलाई हुई है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के द्वारा फंडिंग आती थी इंटरनेशनल, कोई भी जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, मैं आपको लॉ की टेक्निकलिटी बता दूं, जब कोई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है तो या तो दो तरीके से होगा, NEFT या तो RTGS। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ना NEFT होता है ना RTGS होता है। तो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई नहीं कर पाती थी कि कौन सा पैसा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन सा इंटरनेशनल। IMT लिख के आता था उसमें। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नियम बनाए हैं, रूल बुक बनाई है कि अगर आप कोई NGO रजिस्टर कराते हैं तो उसका खाता सिर्फ और सिर्फ SBI के दिल्ली ब्रांच में खुलेगा। एक पर्टिकुलर ब्रांच है उसी में खुलेगा, सारा ऑडिट होगा, सारा मैकेनिज्म वेंडेटा तय है। तो अब इन लोगों को फॉरेन फंडिंग भी मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बंद होने जा रहा है। इसलिए और ज़्यादा देश विरोधी तत्वों को बुला करके भड़काऊ बयान देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को लेकर के इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, लेकिन और जो विपक्षीय शासित राज्य है, चाहे हम कर्नाटका की बात करें, पंजाब की बात करें, झारखंड की बात करें, इन राज्यों की एक बार आवाज़ तक नहीं उठाई गई। इनके भी तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी पेपर लीक हुए। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा CJP से, बेसिकली मैं अरविंद केजरीवाल जी से करूंगा कि आपने इसी जंतर मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे, आपने उसका समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। बहुत अच्छा काम किया था आपने, नो डाउट। अब आपके ही होम रूल स्टेट में, आप ही के पार्टी द्वारा रूलिंग स्टेट पंजाब, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैस और कर्नाटका लेड गवर्नमेंट बाई कांग्रेस, वहां के मिनिस्टर बंगारप्पा, अब राहुल गांधी किस दिन और अभिजीत दीपके जी किस दिन अपने मंत्री के खिलाफ कर्नाटका जा रहे हैं, राहुल गांधी जी बंगारप्पा के खिलाफ, और किस दिन अरविंद केजरीवाल जी अपने मंत्री के खिलाफ, हरजोत सिंह बैस जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां जाकर के पंजाब में। शिक्षा मंत्री तो कह रहे फार्मा मेरे विभाग में ही नहीं आता। तो किस विभाग में आता है फार्मा? स्टेट भाई दो चीज़ें हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जितना इंडस्ट्री है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी आता है। लेकिन वो जो एग्जामिनेशन PSTET लीक हुआ था वो उन्हीं के अंडर आता है, उन्हीं के डिपार्टमेंट में आता है, उन्हीं के ऑफिशियल्स, उन्हीं के द्वारा बनाई गई कमेटी उसको लीड कर रही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी किस दिन उनके खिलाफ बैठते हैं या फिर अभिजीत दीपके जी किस दिन कूच करते हैं पंजाब की ओर, मैं उस दिन का वेट करूंगा। और अभिजीत जी किस दिन कूच करते हैं वहाँ कर्नाटका की ओर बंगारप्पा के खिलाफ, उस दिन का भी मैं इंतजार करूंगा। और इनके साथ जो मिनिस्टर आए थे धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लेने, वो मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के खिलाफ कब जाते हैं, इसका भी मैं वेट करूँगा। होना चाहिए इस्तीफा, ऑब्वियसली होना चाहिए। चोर तो चोर है ना, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। गलत तो गलत है ना, 2+2 4 अगर भारत में हो रहा है, 2+2 4 अमेरिका में भी होगा। एक स्टेट में आप
वापस ले रहे हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन ले रहे हो स्टेट गवर्नमेंट में खामियों से, तो इससे डुअल स्टैंडर्ड साफ जाहिर होता है। आप पूछना चाहूँगा कि जो पूरा भी सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, एज ए स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट इंटर्न, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे कि अभी आपने भी बताया था, उसमें लगभग कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जिसमें पहले से ही हीनियस क्राइम का ऑफेंस है और उस पर पहले से भी एफआईआर है। तो उन लोगों पे फिर से एफआईआर हो गई। जैसे कि आपने बताया, जैसे काफ़ी स्टूडेंटों पे भी एफआईआर हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मतलब उन्होंने आर्डर दिया है कि नहीं, जो भी पुलिस कर रही सही कर रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कहीं तोड़ फोड़ किया है, तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। तो हमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसमें हमें लगता है कि स्टूडेंट पे तो एफआईआर नहीं ही हुई है। जो हुड़दंगई थे, मतलब जो तोड़ फोड़ करना चाहते थे, प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते थे, देश में आगजनी करना चाहते, केवल उन्हीं पे ही एफआईआर हुई है। तो उन पे तो सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए। बाकी उनको अगर एफआईआर ना भी होता तो कम से कम उसमें हज़ारों लोग ऐसे थे जो हीनियस क्राइम में उनके ऊपर पहले से एफआईआर चल रहे हैं। तो ये सब केवल बहाने हैं, बहकावे हैं, जिस दिन जो भी हैं इनके सीजेपी वाले, इन सब के बहकावे और बहाने हैं कि ये सब उनका हटना चाहिए, होना चाहिए। कोई मर्डर कर दिया कि आप उसके ऊपर से आप एफआईआर हटाने की बात। आज हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके और सौरभ दास का दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है। सभी ने कहा कि जो कोर्ट की अवहेलना करेगा, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ 6 महीने की सज़ा है और वो सज़ा इन लोगों को देनी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेक्सस।